हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डीएससी का लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2510, जो कि है मैक्सिमम टेस्टीनेस ऑफ कैंडी बास्केट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, सेकंड पार्ट में हम अप्रोच की बात करेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग कोड करके देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Given an array of positive integers price where price of I denotes the price of ith candy and a positive integer k। तो इसका मतलब है हमारे पास एक एरे दिया गया होगा जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी प्राइस को डिनोट करेंगे जो कि किसी कैंडी की प्राइस होगी, और उसी के साथ हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा k। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं। द स्टोर सेल्स द बास्केट ऑफ k डिस्टिंक्ट कैंडीज। इसका मतलब है हमको एक बास्केट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बेसिकली हम के डिस्टिंक्ट कैंडीज ऐड करेंगे। द टेस्टीनेस ऑफ अ कैंडी बास्केट इज द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ एनी टू कैंडीज इन द बास्केट। तो इसका मतलब टेस्टीनेस करके एक टर्म है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर 3 कैंडीज है जिसकी प्राइस 1, 2 और 3 है। तो यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना पड़ेगा सारे कैंडीज के बीच में। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू होगा 1। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 2 और 3 होगा 1। तो अगर यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1। तो इसका मतलब है हमारे इस बास्केट का मैक्सिमम टेस्टीनेस होगा 1। तो बेसिकली हमको ये टेस्टीनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। रिटर्न द मैक्सिमम टेस्टीनेस ऑफ द कैंडी बास्केट। इसका मतलब है जो भी हमारे पास एरे होगा उसको लेकर के हमको के डिस्टिंक्ट्स हर टाइम पे लेने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास 6 कैंडीज है, लेकिन अगर हमारी जो के की वैल्यू है के इज इक्वल टू अगर 2 है तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम कौन सी भी 2 कैंडीज यहाँ से चूज कर पाएंगे और उसको लेकर के हमको मैक्सिमम टेस्टीनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो मैक्सिमम टेस्टीनेस हमको रिटर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन को फर्दर समझने के लिए हम आते हैं एग्जाम्पल टेस्टीनेस के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास है प्राइस का एरे जो कि कुछ वैल्यूज होल्ड कर रहा है कैंडीज की, और यहाँ पे के की वैल्यू दी गई है 3। तो ये हमारे पास एरे दिया गया है जिसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 कैंडीज मौजूद है जिसमें से हम कोई भी 3 कैंडीज चूज कर सकते हैं और उसको चूज करके हम एक बास्केट बना सकते हैं। तो लेट्स से हम एक बास्केट बनाते हैं B1 करके, जिसमें हम वैल्यूज लेते हैं 1, 2 और 5। इसका मैक्सिमम टेस्टीनेस अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो अगर हम ये बास्केट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम टेस्टीनेस होगा वो होगा 1, क्योंकि हमको जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा बास्केट लेकर देखते हैं। लेट्स से हम दूसरा बास्केट लेते हैं 13, 5 और 21 का। तो यहाँ पर आने के बाद अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 13 माइनस 21 इज इक्वल टू 8 होगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 5 इज इक्वल टू 8 और एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 5 और 21 होगा 16। तो अगर हम ये बास्केट चूज करते हैं तो हमारा जो टेस्टीनेस होगा वो होगा t इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस है, जिसमें से अगर हम देखें तो मैक्सिमम टेस्टीनेस की जो वैल्यू है वो इस बास्केट को लेने के बाद आती है, जो कि है 8। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8, जो कि हमने यहाँ पर आउटपुट में रिटर्न किया है। तो चलिए आगे के एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो एरे है इसमें सारे ही वैल्यूज जो है वो 7 है। मतलब किसी भी वैल्यूज को अगर हम पिक करते हैं तो उनमें से जो डिफरेंस होगा वो होगा 0 से ज्यादा डिफरेंस किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं आने वाला है। और यहाँ पे के की वैल्यू दी गई है 2। तो कोई भी 2 अगर एलिमेंट चूज करते हैं हम तो उसमें से मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो 0 ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो है 0। तो चलिए हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, अब बात करते हैं अप्रोच की।
तो अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो भी एरे हमको मिला है उसको सॉर्ट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाएंगे और हर बार जाकर के देखेंगे कि जो भी वैल्यू के ऊपर हम है वो मैक्सिमम है या नहीं है। जब तक वो मैक्सिमम नंबर हमको नहीं मिल जाता है हम बाइनरी सर्च करते रहेंगे और जैसे ही हमारी जो वैल्यू हमको मिल जाएगी वो हम रिटर्न कर लेंगे। तो चलिए आते हैं कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, तो हमको उसे सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक सिंपली फंक्शन लिखेंगे, प्राइस डॉट सॉर्ट, उसके अंदर हम लिखेंगे ए और बी, वो रिटर्न करेगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने एरे को सॉर्ट कर लिया है। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे लेट एन इज इक्वल टू प्राइस डॉट लेंथ। तो जहां पर भी हमको लेंथ की जरूरत पड़ेगी हम उस एन को सिंपली यूज कर लेंगे। तो हमें एक बेसिकली लो और हाई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो लो को हम सिंपली डिक्लेयर कर लेंगे लेट लो इज इक्वल टू 0 और हाई को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लिखेंगे, लेट हाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ n माइनस 1 माइनस प्राइस ऑफ 0। तो ये लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट से हमारे पास एक एरे है जो कि हमने सॉर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से बनाए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हमारे पास ये एरे है तो इसमें से जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो होगा ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो, और ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इस इन दोनों में से जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा मैक्सिमम डिफरेंस, क्योंकि हमारा एरे सॉर्ट करके ले रहे हैं हम। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये लॉजिक लगाया कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसमें से जो पहला एलिमेंट है वो माइनस करो, वो होगा हमारा हाई, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसी के बीच में कहीं तो हमको मिलने वाला है, उसके ऊपर जाने के उसके कोई चांसेस नहीं है। तो इसीलिए हमने ये लॉजिक लिखा है। उसके बाद हम एक लेट आउटपुट लेंगे जिसमें हम बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर करते जाएंगे और जैसे जैसे हम बाइनरी सर्च में आगे बढ़ते जाएंगे इस आउट को हम अपडेट करते जाएंगे। उसके बाद हम सिंपली एक व्हाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम लो इज लेस देन इक्वल टू हाई लिखेंगे। जब तक ये लो की वैल्यू हाई से कम या इक्वल टू होगी तब तक ही व्हाइल लूप चलने वाला है। तो यहाँ पर हमको एक मिड लेना पड़ेगा, लेट मिड इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये लेने के बाद हम यहाँ पे एक सिंपली अलग फंक्शन कॉल करने वाले हैं जो कि हम बाद में लिखेंगे, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या एक्जेक्टली लिखने वाले हैं। लेकिन हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं जो कि होगा पॉसिबल। तो ये फंक्शन बेसिकली जाके ये चेक करेगा कि जो भी डिफरेंस हम पास कर रहे हैं उस डिफरेंस को लेकर के हम अगर बास्केट बनाना चाहेंगे तो हम बास्केट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बास्केट बनाने के लिए जो बेस्ट कंडीशन है वो ये है कि हमारे बास्केट में कम से कम के कैंडीज होनी चाहिए। तो हम ये चेक करने के लिए ये फंक्शन लिखेंगे जो कि हम बाद में लिखेंगे। तो फिलहाल हम बस ये देखेंगे कि अगर ये पॉसिबल जो फंक्शन है हमको ट्रू अगर लाके देता है तो हमको सिंपली आउटपुट अपडेट करना पड़ेगा। तो आउटपुट होगा हमारा मिड और यहाँ पर हम लो को भी अपडेट करेंगे, लो होगा मिड प्लस 1। और अगर ये फंक्शन फॉल्स लाके देता है तो हमको हाई को कम करना पड़ेगा। तो हाई होगा हमारा यहाँ पे मिड माइनस 1। तो चलिए इतना सा ही हमारा व्हाइल लूप होगा। अब हम ये पॉसिबल फंक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये पॉसिबल फंक्शन लिखने वाले हैं, फंक्शन पॉसिबल, जिसके अंदर हम डिफरेंट करके एक पैरामीटर लेने वाले हैं और उसके अंदर हम जो भी लॉजिक हमको चाहिए वो लिखेंगे। तो लॉजिक लिखने के लिए हम पहले एक काउंट वेरिएबल लेंगे। सो लेट काउंट इज इक्वल टू इनिशियली 1 लेंगे। उसके बाद हम एक करंट करके वेरिएबल लेंगे, लेट करंट इज इक्वल टू 0। तो ये करंट वेरिएबल जो होगा उसके साथ हम पहले कंपेयर करके देखेंगे जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है। उसके बाद सिंपल एक फॉर लूप लेने वाले हैं हम, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर जाने के बाद हम एक इफ कंडीशन डालने वाले हैं, इफ प्राइस ऑफ आई माइनस प्राइस ऑफ करंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू इफ। तो ये लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हम दो एलिमेंट के बीच का यहाँ पे डिफरेंस चेक कर रहे हैं और अगर वो डिफरेंस हमारे इस आर्गुमेंट से ज्यादा है तब जाके हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो ऑपरेशंस क्या होंगी, तो बेसिकली हम यहाँ पे करंट की वैल्यू अपडेट करेंगे, उसको आई कर देंगे
और उसके बाद काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो हमने जो डिसाइड किया है उससे ज्यादा है या फिर उतना है, और उसके बाद हम बास्केट में वो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो काउंट होगा वो होगा हमारे बास्केट की लेंथ, और उसके बाद हम सिंपली रिटर्न करने वाले हैं रिटर्न काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो जो भी हम एलिमेंट्स डालने वाले हैं इस डिफरेंस को लेकर के, तो वो लेने के बाद जो हमारी लेंथ बन रही है वो के से या तो इक्वल होनी चाहिए या तो फिर ज्यादा होनी चाहिए। तो बेसिकली यही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये होने के बाद हम यहाँ से सिंपली रिटर्न करने वाले हैं आउट को, जो कि हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये आउट अपडेट होता जाएगा और एट द एंड हम इस आउट को रिटर्न करने वाले हैं। तो चलिए इतना सा ही कोड है हमारा, आइए इसको रन करके देखते हैं। यस, तो हमारे सैंपल टेस्ट केसेस तो एक्सेप्ट हो रही है। अब हम सबमिट करके देखते हैं। तो यस गाइस, हमारा आंसर सबमिट हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच।